अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने सब रिंग की डेफिनेशन करवाई। सब रिंग की डेफिनेशन कि कोई भी रिंग है और एस उसका नॉन एम्प्टी सेट है तो वो सब रिंग कब होगा, जब एस इट्स सेल्फ रिंग हो। और फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी, द सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कि रियल नंबर का सबसेट है और क्यू जो है वो इट्स सेल्फ सब रिंग भी है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसेट है और क्यू इट्स सेल्फ रिंग है तो वो सब रिंग बन गई। अब आगे हम एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब रिंग, कि सब रिंग के लिए हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। हम कहते हैं कि लेट आर बी अ रिंग, कि लेट कर लेते हैं कि आर हमारे पास रिंग है एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी, मतलब आर हमारे पास रिंग है और एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का। देन एस सब रिंग होगी, देन एस इज सब रिंग। मतलब अब पहले हमने यही सपोज किया है कि आर रिंग है और एस नॉन एम्प्टी सबसेट है, फिर एस जो है वो सब रिंग कब होगी। अब ये कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी भी बिलोंग करे एस से एंड ए बी भी बिलोंग करे एस से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, यानी कि हम नेसेसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या है। हम सपोज कर लेते हैं कि एस सब रिंग है। सपोज दैट एस इज अ सब रिंग। अब हमें पता है कि सिंस जो सब रिंग होती है वो इट्स सेल्फ रिंग होती है, इट्स सेल्फ अ रिंग, सो एस इज़ अ रिंग। ठीक है, कि अगर हमने एस को सपोज कर लिया ना, मतलब हमने यही करना था कि लेट एस बी अ रिंग एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, देन एस सब रिंग है। ठीक है, एस हमारे पास अगर सब रिंग है तो फिर हमारे पास एस रिंग भी होगी, और अगर रिंग है तो फिर इसके बाद ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होंगी। हमने यही किया कि नेसेसरी कंडीशन थी कि फिर हमारे पास नेसेसरी ये है कि सपोज एस सब रिंग होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास एस सब रिंग है, हमने सपोज कर लिया सिंस सब रिंग इट्स सेल्फ रिंग होती है तो एस जो है वो रिंग भी बन जाएगी। अब देयरफॉर अगर ये सब रिंग बन जाएगी तो हमारे पास ए माइनस बी भी एस से बिलोंग कर रहे होंगे और ए बी जो है वो भी एस से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये रिंग भी है और सब रिंग भी है। तो जाहिर है कि ये कंडीशंस तो उसमें होल्ड करती है ना, कि अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जस्ट हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस इंटू माइनस बी, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों कंडीशंस फिर सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब हमने क्या किया, हमने नेसेसरी कंडीशन तो प्रूव कर दी। अब हम आते हैं नेसेसरी प्रूव होगी, अब हम देखते हैं कि सफिशेंट कंडीशन क्या है सब रिंग के लिए। सफिशेंट कंडीशन, अब हम सपोज कर लेते हैं जो हमें एंड पे गिवन कंडीशंस दी हुई हैं कि ए माइनस बी जो है वो भी एस से बिलोंग करता है और ए बी जो है वो भी एस से बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। अगर मैं इसको 1 कह दूं और इसको मैं कह देती हूँ 2। ठीक है, अब ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी में मैं लेट कर लूँ b इज़ इक्वल टू ए इन 1, तो क्या आ जाएगा, a माइनस ए, बी की जगह a सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वल आ गया 0 के, और 0 क्या हमारे पास है, हमारे पास है सॉरी ये आइडेंटिटी है अंडर एडिशन। मतलब अगर हमने इसको प्रूव करना है तो हमारे पास यानी कि इन दो कंडीशन से हमारे पास जो रिंग की बाकी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं,
ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती हैं। देखिए हमने बी को ए लिया और ए माइनस ए हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। इससे हम क्लियर लॉ भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम जो है बी जो है उसको माइनस बी ले लें तो ए माइनस इंटू माइनस बी हो जाएगा, और ये जो है वो इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी, और ये बिलोंग कर जाएगा किससे, एस से, और आइडेंटिटी भी एस से बिलोंग कर गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है आइडेंटिटी भी इससे बिलोंग करती है, और अगर हाँ अब आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, अब हम आइडेंटिटी जब हमें मिल जाए तो हम उसके इन्वर्सेस भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं ज़ीरो को यानी कि ए की जगह रिप्लेस कर दूँ ज़ीरो, यानी कि अगर मैं लेट कर लूँ ना ए को ज़ीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 माइनस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी भी यानी कि बिलोंग कर जाएगा एस से। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास इन्वर्सेस भी एस से जो हैं वो बिलोंग कर जाएंगे। और उसके बाद हमने मतलब बाकी कंडीशंस भी चेक कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सिंस एसोसिएटिव कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं इन आर, सो हमारे पास होल्ड करेंगे आल्सो होल्ड इन एस। ठीक है, यानी कि हमने थ्योरम को प्रूव कर लिया। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर सबरिंग प्रूव करनी थी, हमने नेसेसरी कंडीशन को प्रूव किया। नेसेसरी कंडीशन जो थी उसमें हमने क्या देखा कि सपोज हमने किया कि एस सब रिंग है, अब सब रिंग इटसेल्फ रिंग होती है तो एस रिंग भी होगी, और ये वाले फिर प्रॉपर्टीज़ दोनों तो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएंगी। अब हमने सपोज किया ये वाली कंडीशंस को और हम बैक आए, हमने देखा कि अगर ए माइनस बी बिलोंग करता है एस से और ए भी बिलोंग करता है एस से, फिर हमने पहले आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करवाया, हमने कहा कि अच्छा ये क्लोज्ड भी है, उसके बाद हमने अंडर इन्वर्सेस इसको क्लोज कर दिया। अब हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं रिंग में, तो इसका मतलब है कि एस में भी वो होल्ड करेंगे, और इस तरह से हमारी जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी वो प्रूव हो गई। इसके बाद आप इसको अगर चेक करना चाहें इन चीज़ों को तो आप कर सकते हैं कि अब आप 3 एलिमेंट ले लें कोई भी ऐसे, उसके बाद आप एसोसिएटिव लॉज को होल्ड करवाएं, कम्यूटेटिव लॉज को होल्ड करवाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को होल्ड करवाएं, और ये ऑटोमेटिकली जो हैं वो सारी कंडीशंस हमारे पास होल्ड कर जाएंगे। और हमने पहले फिर सबरिंग की डेफिनेशन देखी और एक हमने थ्योरम किया। आई होप कि ये इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।